श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान शिव भगवती शिवा के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन वृंद, वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं बहन बेटियां, प्यारे बाल गोपाल, मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आग्रह करता हूं कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। आज की दिव्य कथा पर एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान मार्कंडेय ऋषि से पूछा, हे गुरुवर, हमने सुना है भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के पुरों का संहार किया था। उनकी उत्पत्ति भी हुई थी, संहार भी हुआ था, जिसके कारण भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारीश पड़ गया। ये प्रसंग क्या है? वो त्रिपुर कैसे प्रकट हुए और उनका विनाश कैसे और क्यों हुआ? कृपा करके हमारी शंका का समाधान करें, आपके चरणों में नतमस्तक है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, अति सुंदर प्रश्न आपने किया है। ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में एक महान प्रतापी और बलवान राजा हुए। यद्यपि उनका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ था, जो महाराज प्रहलाद के पौत्र महाराज बैरोचन के पुत्र, जिनका नाम था महाराज बलि। महाराज बलि के यहां पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बाणासुर। महाराज बलि जैसे बलवान थे, दानवीर थे, उसी प्रकार यह पुत्र बाणासुर भी भगवान शिव का परम भक्त था। इस बाणासुर ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के कहा कि हे बाण बेटा, मैं तुझसे संतुष्ट और प्रसन्न हूं, तू मुझसे कोई वरदान मांग ले। बाणासुर ने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा नगर दीजिए, ऐसा पुर दीजिए कि जो मेरे मन के अनुकूल चलता हो। मैं यदि रुका हुआ हूं, मैं स्थिर हूं, तो मेरा नगर भी रुका रहे, और मैं चलायमान हूं, मैं चलता फिरता रहूं, तो मेरा नगर मेरे साथ साथ चलता रहे। भगवान शिव ने कहा, एवं अस्तु, मैंने वो वरदान दिया। जब भगवान शंकर ने वरदान दे दिया तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि जब भोलेनाथ ने वरदान दे दिया है तो भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने भी उस बाणासुर को एक वैसा ही पुर दे दिया। और हरिहर ने, भगवान शिव और भगवान विष्णु ने बाणासुर से कहा कि हे बेटा, अब तू एक काम कर, ब्रह्मा जी के पास भी चला जाए। उनकी आज्ञा मान करके बाणासुर तत्काल ब्रह्मलोक चला गया और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा कहां से आए? कहा कि भगवान, मुझे भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने 2 पुर दे दिए हैं, अब एक आप भी कृपा कर दें तो आनंद हो जाए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने अपनी ओर से कहा कि ठीक है बेटा, एक पुर मैं भी दिए देता हूं। 3 पुर हो गए, जिसके कारण राजा बाणासुर का नाम पड़ गया त्रिपुर। और वह त्रिपुर में विचरण करने वाला बाणासुर को वरदान प्राप्त हो गया कि इसे केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा वरदान शिव जी के द्वारा, तीनों देवताओं के द्वारा जब उसको प्राप्त हो गया तो वो अत्याचार करने लगा, आतताई हो गया। देव, ऋषि, पितर, गंधर्व, यक्ष, नाग, विद्याधर, चारण आदि को महाराज अति कष्ट देने लगा।
सारे देवता मिलकर के इसने महाराज स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया, अमरावती को भी तहस नहस कर दिया, यहाँ जाकर के पाताल लोक में गया तो वहाँ भी सब नष्ट भ्रष्ट करके आ गया। इसको कोई मारने वाला नहीं था। इसलिए सारे देवता मिलकर के भगवान शिव की शरण में आए कि हे नाथ, आप बड़े दयालु हो, आप इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं, कष्ट हमको उठाना पड़ता है। हे दयालु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग 33 करोड़ हो संख्या में, सब लोग प्रयत्न करो। शिव जी की आज्ञा से इन्होंने पुनः प्रयास किया। सारे देवता मिलकर के तीखे और अस्त्र शस्त्र लेकर के और युद्ध के लिए गए और बाणासुर ने क्षण मात्र में ही सारे देवताओं को परास्त कर दिया। परास्त कर दिया तो समस्त देवता भोलेनाथ की शरण में पुनः आए और कहा कि बाबा, हमारे बस की बात नहीं है, कृपा करो। भगवान शिव रुष्ट होकर के कहते हैं, यदि वो आतताई यदि सबको कष्ट देने लगा, उसका संहार मैं स्वयं करूंगा। भगवान शिव अपना पिनाक धनुष लेकर के और चल पड़े हैं। साथ में उनके 15 जो है भक्त थे, जो उनके गण थे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि आदि भैरव आदि को साथ में लेकर के और माता गौरी को साथ में लेकर, उमा भी साथ में थी, भगवती पार्वती के साथ ये भोलेनाथ श्रीशैल पर्वत पर आए और पार्वती जी से कहा कि देवी, उस दुष्ट को यहीं मारना ठीक रहेगा। माता जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा। भगवान शिव ने अपने एक चरण से रसातल पाताल लोक को दबाया और दूसरे चरण को स्वर्ग में ले जाकर के और सत्यलोक को दबाया और दोनों पुरों को एकाग्र और चित्त होकर के एक रूप में स्थिर किया और तीनों पुरों को भगवान शंकर ने अपने पिनाक धनुष पर बाण चलाया और जैसे ही बाण का संधान किया, तीनों पुर घास के समान जलने लगे और जल जल करके वह पुरों की जो भस्मी है वो नर्मदा जी में गिरने लगी, जिससे भगवान शिव की कृपा से बाण लिंग का प्राकट हो गया। नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर कहलाता है, जो भगवान शिव के शिवलिंग को लाकर के घर में स्थापित कर देता है, उसे भगवान शिव की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सालग्राम जी, वह सिद्ध है, वह सर्वसिद्ध है भगवान शिव की कृपा से। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से जब तीनों पुर नष्ट हो गए तो बाणासुर ने देखा कि मेरे तीनों पुरों को शिव जी ने नष्ट कर दिया। पाही माम करता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा, शरण में आ गया। हे महादेव, हे महाकाल, हे महामृत्युंजय, मैं आपकी शरण में आया हूं, रक्षा करो, कृपा करो। तो भगवान शिव ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे हमने वरदान दिया तेरी भक्ति को देखकर, और तू इतना आतताई हो गया कि तू देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को कष्ट देने लगा। इन्होंने कहा, भोलेनाथ, अब ऐसा अपराध नहीं होगा, कृपा करें। भोलेनाथ ने इसको कहा कि तुझे अभयदान दिया, तेरी गलती को क्षमा करते हैं, तेरे अपराध को हमने क्षमा किया, अब दोबारा ऐसा मत करना। भगवान शिव ने कहा कि ये ध्वज है, इसे अपने नगर में लगा और जब तेरा ध्वज स्वतः ही झुक जाएगा तो समझ लेना तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। और वही बाणासुर द्वापर में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पोते प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का हरण करके और उसको बंदी बना लेता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, जहां पर भगवान शिव और कृष्ण भगवान का युद्ध भी हुआ है। इस कथा को अगले वीडियो में हम श्रवण करेंगे। तो ये अपरंपार लीला भगवान की है। भगवान यदि कृपा करके वरदान देते हैं तो एक क्षण में सब कुछ छीन भी लेते हैं। इसलिए भगवान ने जो दिया है उनके प्रति कृतज्ञ रहें, भगवान के चरणानुरागी रहें और भगवान के सामने नतमस्तक होकर के विश्व कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करें। यह है त्रिपुर नाम के उस पुरों की कथा जो मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और पुनः आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थनाओं के साथ आपके सुखमय जीवन की शुभकामनाएं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के बारंबार प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय माता दी।